एक मैसेज आया था कि बटोगे तो कटोगे। आज वो स्थिति पुनः इस रूप में हम लोगों को मिल रहा है। निर्दोष सेनानियों को जो धर्म पूछकर कपड़े उतारकर गोली चलाया गया कि फिर पुनः उनका आने वाला पीढ़ी भी इस तरह से हरकत करने के लिए लाखों बार सोचेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादी हमले के बाद आज पूरे देश में गुस्सा है, लोगों को आक्रोश पनप रहा है। इसी को लेकर आज बेगूसराय जिले के गढ़पुरा में तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मौन जुलूस निकाला गया, कैंडल मार्च निकाला गया। क्योंकि जिस तरह से कायराना हमला वहां पर सैलानियों पर किया गया, उसके बाद से ही तमाम देश में तमाम देशवासियों के ऊपर तमाम देशवासियों में गुस्सा व्याप्त है, काफी आक्रोश है। और मेरे साथ कई बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष, बीजेपी अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष समेत दर्जनों की संख्या में मेरे साथ युवा वर्ग मौजूद है। और ये अभी गढ़पुरा चौक से लेकर गढ़पुरा बाजार तक कैंडल मार्च निकाले हैं और इनसे बात करेंगे आखिर जिस तरह से यहाँ पर हमला किया गया, देश में काफी मर्माहत है। मेरे साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष कमल किशोर झा जी हैं। कमल जी, क्या कहेंगे जिस तरह से देश में एक तरह से हत्या की गई है और वहां पर आतंकवादी के द्वारा जिस तरह से हत्या किया गया है, देश काफी मर्माहत है। इस तरह से इतनी बड़ी घटना हुई है, पूरा देश में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग एक ही बात कर रहे हैं, अगर सुरक्षित हाथों में देश है तो इतनी बड़ी कायराना हमला हुआ कैसे? सबसे पहले मैं अपने मंडल भाजपा गढ़पुरा की ओर से तमाम सनातनी धर्मावलंबी भाइयों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यह राम की भूमि है, यह हनुमान की भूमि है। यह कायराना हरकत कहीं से बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मुझे विश्वास है जिस प्रकार से निर्मम हत्या सेनानियों की गई है, यह भारत देश के सारे लोग जितने हिंदू धर्मावलंबी हैं सभी इससे आहत हैं और शवों के अंदर गुस्से की सैलाब उमड़ रही है। हमें तो लगता है कि आज अगर एक आदेश आ जाए तो बिहार से हजारों की संख्या में लोग आज पाकिस्तान के लिए कूच करने के लिए तैयार होंगे और यह गुस्सा निश्चित रूप से अमित शाह जी भी देख रहे होंगे, भारत सरकार की हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी देख रहे हैं। हमें विश्वास है इसका बदला मिलेगा और जो धर्म पूछकर इस प्रकार की हत्या, दुर्दांत हत्या की गई है, निंदनीय हत्या की गई है, इसका भी जवाब देने का समय आया है। मैं पुनः एक बार यह कह दूं कि यह हिंदू राष्ट्र बनने के कगार पर जहां भारत है, जहां हम आज सनातन की बात कर रहे हैं, वहीं आज हमें तोड़ने के लिए जातियों में बांटने का काम किया जा रहा है। हम बटेंगे नहीं। पहले ही एक मैसेज आया था कि बटोगे तो कटोगे। आज वो स्थिति पुनः इस रूप में हम लोगों को मिल रहा है। हम तो आह्वान करेंगे भारत के तमाम लोगों से कि आइए हम लोग एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे। मेरे साथ भाजपा अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष उमेश पासवान जी हैं। उमेश जी, काफ़ी दुखद खबर है देशवासियों के लिए, जिस तरह से निर्मम हत्या किया गया आतंकवादियों के द्वारा। उसमें भी बताया जाता है कि उसे धर्म पूछकर उसे गोली मारी गई। एक तरह से भारत के सनातनियों पर हमला किया गया है और पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। इस हत्या का बदला और ये जो हत्या है बेकार नहीं जाएगी और इस हत्या का बदला में पाकिस्तान को बहुत बड़ा क्षति भुगतना पड़ेगा और आदरणीय प्रधानमंत्री इस हत्या को माकूल का जवाब निश्चित रूप से देंगे। हम भारतवासी उनके साथ हैं और तमाम हिंदू हम एक साथ होकर के अपने प्रस्थान को इस घटना का जोरदार तरीका से हमारे प्रधानमंत्री जी माकूल जवाब देंगे। देश की जनता पूछ रही है कि हमारा देश सुरक्षित हाथ में है, लेकिन इतनी सुरक्षा के बावजूद भी इतनी बड़ी कायराना हरकत देश में हो जाता है और आतंकवादी वहां से इतनी बड़ी घटना करने के बाद निकल जाता है। क्या इसमें देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है? हमारे देश के प्रधानमंत्री सजग हैं और हमें भारत की सेना पर पूर्ण विश्वास है और हमारे भारतीय सेना जो है इसका जवाब निश्चित रूप से देंगे। कुमारसो पंचायत के युवा मुखिया सौरभ जी मेरे साथ हैं और बीजेपी के नेता भी हैं। सौरभ जी, क्या कहेंगे, इतनी बड़ी घटना हुई है, पूरा देश मर्माहत है, पूरा देश न्याय मांग रहा है। जिस तरह हमारे निर्दोष सेनानियों को जो धर्म पूछकर
कपड़े उतारकर गोली चलाया गया, इसका जवाब हम भारत के हर एक नागरिक प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिला के, अमित शाह के कदम से कदम मिला के तैयार हैं, जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह से निवेदन और आग्रह होगा कि आपके साथ देश के नौजवान कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। आप एकदम निडर होकर इस पर विचार करिए और जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत पर इस तरह की घटना किया है, हम पूरे एकजुटता के साथ पूरे सनातन भाइयों उस पर वार करेंगे और जब आदेश आए तो एक एक नौजवान यहाँ पर तैयार है, इससे हम बदला लेने के लिए तैयार हैं हम सब। क्या कहेंगे, देश सुरक्षित हाथ में है? देश बिल्कुल सुरक्षित हाथ में है और आज ये श्रद्धांजलि सभा पूरे गढ़पुरा प्रखंड के मंडल की ओर से हम लोग किए हैं। जिस तरह से निर्दोष के साथ इस तरह से अत्याचार हुआ है, हत्याएं की गई हैं, 28 लोगों का जिस तरह से मृत्यु के घाट उतार दिया गया है, तो इस पे मैं यही कहना चाहता हूं कि आने वाला समय में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसका बदला जरूर लेंगे। इतनी बड़ी हमला हुआ है, लगभग 28 आदमी से अधिक मारे जाने की सूचना है, क्या कहेंगे इस देशवासियों के लिए और खासकर सुरक्षा को लेकर? देखिए, जहाँ तक सुरक्षा की सवाल है तो इस सुरक्षा के सवाल पर हमारा देश सुरक्षित है, क्योंकि ये देश अभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, उनके सफल नेतृत्व में है, तो सुरक्षा है। क्योंकि आप आगे देखे होंगे और सुना होगा कि कश्मीर में जब इसी प्रकार की ये निंदनीय घटना हुई थी तो उसका माकूल जवाब दिया गया था और वो सोचना पड़ा था। फिर उसी प्रकार से अभी ये घटना कहीं ना कहीं कुछ हमारे जो यहाँ वो धर्म पूज करके जो मारा गया किया गया, उस धर्म के लोग कहीं न कहीं कुछ लू फॉल्स है जिसके चलते वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। लेकिन हम सनातनी जितने भी हैं, पूरा देश अभी एकजुट हो करके इसका निंदा करता है। आज काफ़ी दुख की घड़ी है और गढ़पुरा में तमाम युवाओं के द्वारा, तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरह से कैंडल मार्च निकाला गया है, सचिन जी क्या कहेंगे उन सैलानियों के लिए जिन्हें पता भी नहीं था कि इतनी बड़ी खुशी अचानक मातम में तब्दील हो जाएगा? देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस प्रकार से पाकिस्तानियों के आतंकवादियों ने नापाक हरकत किया है, आज उसी कड़ी में जो हमारी सेनानियों की बलिदान हुआ है, आज हम समस्त ग्राम गढ़पुरा प्रखंड के वासी उनके आत्मा की शांति के लिए चौक से बाजार तक कैंडल मार्च और मौन व्रत रख के उनके आत्मा की शांति के लिए परम पिता परमेश्वर से हम लोगों ने एक नम्रतापूर्वक आज कश्मीर सहित संपूर्ण देश एक सुरक्षित हाथों में है। एक कहावत है सर, घर का भेदी लंका डाहे। तो जिस तरह से आज कश्मीर में जो काराना हरकत हुआ है, आज गढ़पुरा प्रखंड के वासी नहीं संपूर्ण देश के लोग मर्माहत हैं और मुझे आशा नहीं विश्वास है कि पाकिस्तानियों का जो नापाक हरकत है उनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी कठोर और ऐसी सजा देंगे कि फिर पुनः उनका आने वाला पीढ़ी भी इस तरह से हरकत करने के लिए लाखों बार सोचेगा।